मुंशी प्रेमचंद्र जी एक छोटी सी कहानी लिखते हैं और वो कहानी लिखते हैं कि एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ। उसका पति बहुत अच्छा था, सुंदर शरीर वाला, हट्टा कट्टा। वो दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि कोई उसके पति को नौकरी देने के बहाने ले गया और वो 7 समुंदर पार उसके पति को बेच दिया। वो अंग्रेजों का अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र के जमाने में अंग्रेजों का ही राज्य था। मुंशी प्रेमचंद्र जब हुए उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां और काव्य लिखा करते थे। गबन गोदान उनका उपन्यास है। उनके साहित्य में कहानी उन्होंने लिखी, वो एक आदमी उसके पति को ले जाकर बेच आया। कहां बेच आया? भारत के बाहर, इंग्लैंड। और वो वहां पे रहने लगा। अब भारत से ना कुछ लोग, पहले के जमाने में क्या था, भारत से कुछ लोग नाव में भर के, बड़ी बड़ी जो नाव थी उनमें भर के मजदूरी के लिए लंदन जाया करते थे, बिक जाते थे कुछ पैसों में सारी जिंदगी के लिए। वहां उनके साथ शोषण होता था। तो ये जो एक लड़की स्त्री थी, नाम था नंदिनी। नंदिनी का पति बिक गया, अब वो चला गया। अब ये अपने पति को ढूंढे पर मिले ही ना। बहुत कोशिश करी तो दुर्भाग्य देखिए या संयोग कहिए, इस नंदिनी को भी वही आदमी मिल गया जिसने उसके पति को बेचा था। तो उसने बोला कि मुझे पता है कि तेरा पति कहाँ है। तेरा पति 7 समुंदर पार इंग्लैंड में है, तू जाएगी मिलने? हाँ हाँ। तो उसने अंग्रेजों से पैसे ले लिए और अंग्रेजों के हाथ नंदिनी को बेच दिया। अच्छा, वो तो जा रही थी पति से मिलने, पर उसे ये नहीं पता था कि मुझे भी बेच दिया इसने। अच्छा, वो नाव में बैठ के चली। 15-20 दिन, महीना, जो भी रास्ते में टाइम लगा, पहुंची। तो संयोग से उसे उसका पति, वहां पर वो काम करता था, मजदूरी। जो भी लोग आते थे वो उनको उतारा करता था। तो ये नंदिनी भी पहुंच गई। नंदिनी ने देखा कि सामने इसका पति वहां पे मजदूरी करता था। खड़ा हो गया, पति को देखा। वर्षों बाद आज अपनी पत्नी से मिला वो पुरुष, और नंदिनी ने देखा। अब वो पुरुष बोला नंदिनी से कि तुम यहां कैसे आ गई? गौरा, वो अपनी पत्नी को बोला करता था प्यार से, गौरा गौरा तुम यहां कैसे आ गई? गौरा ने कहा मैं आपको खोजते खोजते आई हूं। उसने कहा तुम गलत आ गई, अब यहां से कभी लौट नहीं सकती हो, तुम्हें बेच दिया गया है। गौरा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप मिल गए, पति मिल गया, और क्या चाहिए। ले गया अपने पास। अच्छा, जो उस आदमी का मालिक था वो एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज ने गौरा को देखा तो गौरा बड़ी सुंदर थी। उसने बोला कि आज रात को इसे मेरे पास भेज देना। तो वो आदमी बोला साहब ये मेरी पत्नी है। उसने कहा कोई भी हो भेज देना। अब चूंकि ये बिके हुए थे, उसने खरीद रखा था। 8 बजे रात को वो अंग्रेज बड़ा शराब के नशे में था। फिर बुलाया, क्यों तू अपनी पत्नी को भेज नहीं रहा? भेज। अब ये दौड़ा दौड़ा गया, हुजूर क्षमा करो वो मेरी पत्नी है, उसे छोड़ दो महाराज। अंग्रेज के चरणों में गिर पड़ा। उसने मारना शुरू किया। इतने हंटर बजाए कि इसकी चमड़ी फट गई। पति को चिल्लाता कराहता देख गौरा दौड़ी दौड़ी गई।
अंग्रेज को देखा, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? क्या तुम्हारी मां के अंदर दया नहीं थी? जैसे ही उस अंग्रेज को उस गौरा ने मां की याद दिलाई तो वो मां, अंग्रेज अंदर था, गौरा भी अंदर चली गई और ये पिट के बाहर पड़ा था। इसे होश था, इसे लगा कि अभी मेरी पत्नी चिल्लाती हुई आएगी और यदि जरा हिम्मत जुटी तो अब मैं मार दूंगा उसे, अंग्रेज को। इसने हिम्मत जुटाई, मैं मार दूंगा। पर ना तो चिल्लाने की आवाज आई गौरा की, ना तो वो दौड़ी दौड़ी आई। तो उस गौरा के पति को ये लगा कि लगता है मेरी पत्नी ने राजी मर्जी से अंग्रेज की दास्ता स्वीकार कर ली। अच्छा, और वो अंदर क्या कह रही है? अब गौरा का उस अंग्रेज से वार्ता हुई। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं कि गौरा ने कहा, क्यों तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारी मां के अंदर जरा भी दया नहीं थी? तो उसे अपनी मां की याद आ गई। कहा, देखो वो मेरी मां की फोटो है। गौरा ने जाकर देखा, बोले तुम्हारी मां तो बड़ी लक्ष्मी दिखती है, बड़ी पतिव्रता नारी लगती है, बड़ी दयावान दिखती है, पर तुम ऐसी मां के ऐसे नालायक बेटे कैसे हो गए? अच्छा, गौरा ने भी बिल्कुल खुल के बोला। अच्छा, गौरा ने बगल में एक छुरी रखी थी कि यदि इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं इसे मार दूंगी। अब उसने कहा, उसको प्राणों की, अब कोई उसको पता था कि इस देश में आए हैं, बिक गए हैं, अब तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो गिद्धों की तरह नोचना चाहेंगे, तो मैं तो इसे मार दूंगी और अपने को भी खत्म कर दूंगी। लेकिन उसने जब तक बातों से हो सका तो बातों से काम चलाया। तो गौरा ने उसे समझाया और धीरे धीरे उस अंग्रेज की मां के द्वारा उसके हृदय में करुणा पैदा कर दी। वो आदमी रो पड़ा कि मैं वास्तविक में कितना निर्दयी हो गया, मैं लोगों का दुख दर्द भूल गया। मेरी मां कितनी दयावान थी, मेरी मां ने सिखाया था कि सब पर दया करना, किसी को अपने द्वारा कष्ट ना देना। वो आदमी रो पड़ा अंग्रेज और उस गौरा के चरणों में गिर पड़ा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस आदमी अंग्रेज ने कहा, चलो तुम्हारे पति को मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं। हॉस्पिटल वो खुद ले गया, गौरा साथ में थी। 3 दिन तक उस गौरा के पति को होश नहीं आया, इतना मारा उसने, होश नहीं आया। तीसरे दिन जब होश आया तो गौरा पास में बैठी थी, पति से पूछ रही है, कैसी है तबीयत? उसके पति ने आंखें फेर ली। गौरा बोली, ऐसा कैसे करते हैं आप मुझे देखते नहीं? मैं 3 दिन से आपके पास बैठी हूं, आपके लिए 7 समुद्र पार करके आई, आप आंखें फेरते हैं? तो उसके पति ने कहा, अब तो तुम्हें महलों में रहने की आदत हो गई है। अच्छा, उसे क्या लगा था जब वो बेहोश होने के पहले, उसे क्या लगा था कि ये उस अंग्रेज के पास से या उसे मार के आ जाएगी या तो अपनी लाज बचाती आएगी, पर वो आई नहीं, ना कोई आवाज आई। तो इसने तो ये गलतफहमी, देखो रिश्ते कैसे टूटते हैं, इसने गलतफहमी पाल ली कि मेरी पत्नी ने सहर्ष अंग्रेज की दास्ता को स्वीकार कर लिया। इसके अंदर तो आ गई गलतफहमी, पर ये वो ना जान पाया कि इसकी पत्नी ने उस अंग्रेज का तो हृदय ही परिवर्तित कर दिया था। अब मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि गौरा ने जब ये सुना कि मेरे पति ने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया कि तुम तो महलों में रहने की आदी हो गई हो, जाओ साहब के महलों में, अंग्रेज के महलों में। गौरा ने कहा, सुनिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, कोई सफाई ना दी। जिस औरत ने अपने पति के लिए समुद्र पार करके गई हो, इतना कष्ट सहा हो, अपने आप को बेचा हो पति के लिए, उस औरत पर लांछन लगा देना वो कैसे बर्दाश्त करती? गौरा चल पड़ी। गौरा ने ठान लिया कि अब मैं जीऊंगी नहीं। पास में एक नदी थी, वो गौरा
उस नदी के किनारे खड़ी हो गई। सोची कि अब तो मर जाना अच्छा है। वो छलांग लगाने ही वाली थी कि तब तक पीछे से आवाज आई, गौरा गौरा। पलट कर देखा तो लड़खड़ाता उसका पति था। पति तो था पर लांछन तो लगा ही चुका। तो गौरा ने कहा कि अब मिलन ना होगा। वो छलांग लगाती है नदी में, और जब उसने छलांग लगाया तो उसके पति ने भी छलांग लगा दी। ये बहुत बड़ा तैराक था, तैरना जानता था। इसने छलांग लगाई कि मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दोनों की लाश किनारे आ गई। मुंशी प्रेमचंद्र जी ये कथा लिखकर यहीं पूरी करते, दोनों मर गए। ये कथा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या सिखाने और क्या समझाने के लिए लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि रिश्तों में संदेह ना हो। उसके पति को एक बार पूछ लेना था ना अपनी पत्नी से कि तुम क्या कर रही थी उसके पास। वो बताती कि मैंने उसके मन को ही बदल दिया, लेकिन पूछा नहीं, सीधा उसके चरित्र पर उंगली खड़ी कर दी। और एक नारी जो पवित्र हो, भला वो ये कैसे बर्दाश्त करती? इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, कभी भी अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली मत उठाओ। पुरुषों की ये सामान्य सी घिसी पिटी आदत होती है कि जरा सी लड़ाई झगड़ा होती है तो वो अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा देता है कि तुम्हारा तो चरित्र ही ऐसा है, तुम तो ऐसे ही हो। ये बात पुरुषों को समझनी चाहिए।